मेरे दुश्मन भी मुरीद हैं मेरी अदाओं के, मोहब्बत की दुनिया का माही हूं मैं। जी हाँ, और उसी माही की बात करने के लिए मैं कृपाजी आज आपके समक्ष आया हूं। बहुत ही स्पेशल दिन। स्पेशल दिन किस लिए? क्योंकि आज ही के दिन 20 साल पहले एक 23 साल का नौजवान लड़का आपके रांची की गलियों से पहुंचता है छाटोग्राम अपना पहला ओडीआई मैच खेलने भारत के लिए। और वहां क्या होता है? वहां पर होता है डिजास्टर। डिजास्टर क्यों कह रहा हूं मैं? वो इसलिए क्योंकि अपनी पहले ही अंतरराष्ट्रीय में, एक दिवस अंतरराष्ट्रीय में बिना कोई गेंद खेले वो बल्लेबाज हो जाता है आउट। उसके घरों में आ जाता है सन्नाटा। जिन दोस्तों को वो प्रॉमिस करके आया था कि अपना नाम बनाकर आऊंगा, वही दोस्त एक कहीं ना कहीं गम के सागर में खो जाते हैं कि इस खिलाड़ी को अब दूसरा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन तकदीर में तो उसके कुछ और ही लिखा था दोस्तों। तकदीर में उसके लिखा था उस आसमान की उस ऊंचाइयों को छूना जिसे आज तक ना तो किसी क्रिकेटर ने छुआ और शायद आने वाले दिनों में भी कोई क्रिकेटर नहीं छू पाएगा। दोस्तों, आपको अब तक अंदाजा लग गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान अक्रॉस फॉर्मेट्स MS धोनी साहब की। एक ऐसा क्रिकेटर जो रांची की सुनसान गलियों से जरूर आया, लेकिन रांची का नाम उसने वर्ल्ड मैप पर स्थापित कर दिया। एक ऐसा क्रिकेटर जिसने अपने दिमाग की तेजी के बलबूते पर बड़े से बड़े क्रिकेटरों की, बल्लेबाजों की, गेंदबाजों की धुनाई करी, क्रिकेटरों को आउट करने का रास्ता बनाया और एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे आज तक कोई खिलाड़ी छू तक नहीं पाया है। MS धोनी ना सिर्फ एक नाम है, बल्कि वो अपने आप में एक इतिहास है, क्रिकेट इतिहास का एक वो हिस्सा है जिसे शायद ही कोई आपका दूसरा खिलाड़ी आने वाले समय में भी छू सके। लेकिन इन सब की शुरुआत कैसे हुई, कैसे उन्होंने बड़े हुए, कैसे उनको फुटबॉल पसंद है, ये सब तो आपने पिक्चरों में देख ही लिया होगा दोस्तों। लेकिन यहां पर मैं आपसे वो चीज करने आया हूं जो शायद किसी भी मूवी का हिस्सा नहीं है, शायद धोनी का भी हिस्सा नहीं, क्योंकि वो मेरी खुद की स्टोरी है। दोस्तों, MS धोनी जब क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बना रहे थे 2004-2005 में, हम सब जो हमारा दोस्तों का जो गैंग होता था वो हम सब अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में थे दोस्तों। उस वक्त जब ये बहुत शोर शराबा हुआ कि एक लंबे बालों वाला लड़का आपके रांची से आया है और गेंद को बहुत बुरी तरह पीटता है, एक अजीब ही तरीके का उनका एक हवा बना दिया गया था। जैसे आज के समय में आप बोल सकते हो सैम कॉन्स्टेंस के साथ है, या फिर आप बोल सकते हो यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल के साथ है। तो जब अब उनको देखने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि हमको था कि भैया कैसे भी करके बस एक बार उनकी झलक मिल जाए, एक बार उनसे जो है मौका मिल जाए उनको देखने का, शायद बात बन जाएगी। और भगवान ने बहुत जल्दी ये मौका दिया भी। भगवान ने बहुत जल्दी ये मौका दिया आपके 2005 में, जब वो जयपुर में खेले थे श्रीलंका के खिलाफ। जी हाँ, वही मैच जहां पर MS धोनी ने बनाए थे आपके 183 नाबाद रन और उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालांकि इसकी शुरुआत तो आपकी हो चुकी थी 145, 148 जो उन्होंने विशाखापट्टनम में बनाए थे आपके पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन असली धोनी जो अराइव हुए थे वर्ल्ड स्टेज पर, जिसके बाद से जो आपके फॉर्मर लेट पाकिस्तान के जो जनरल मुशर्रफ जो है, परवेज मुशर्रफ, उन्होंने तब उनकी तारीफ करी। आपके इमरान खान से लेकर नवजोत सिद्धू से लेकर सचिन तेंदुलकर से लेकर नासिर हुसैन से लेकर कितने ही आपके जितने क्रिकेटर्स रहे, पास्ट, प्रेजेंट और इवन जो आने वाली जो आज की पीढ़ियां हैं, ईशान किशन, ये सभी आपके आज तक उनसे इंस्पिरेशन लेती रहती है दोस्तों। MS धोनी का अगर मैं बोलूं उस इनिंग्स के बाद, तो उन्होंने इंटरनेशनल करियर में तो उनका ग्राफ ऊपर गया ही गया दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी चीज ने उनको अगर ब्रांड बनने में, ब्रांड MSD बनने में अगर उसकी हेल्प करी है, तो वो है आपके IPL में चेन्नई सुपर किंग्स ने। दोस्तों, कैसा होता अगर MS धोनी आपके मुंबई इंडियंस के लिए चले गए होते, या फिर RCB में चले गए होते, या दिल्ली में चले गए होते, शायद कप्तान तभी बना दिए जाते। लेकिन एक फ्रेंचाइजी को अपना एक तरह से घर बना लेना, चेन्नई उनका घर है दोस्तों, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। उन्हें तमिल ठीक से नहीं आती इतने साल रहते हुए भी, लेकिन वहां के लोग उन्हें अपना समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बहादुरी के लिए, उनकी कप्तानी के लिए, और उन्होंने जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अकेले अपने दम पर एक टीम बनाकर जो उन्होंने लीड किया इतने सालों तक, इस वजह से इतना प्रेम है उनको दोस्तों। देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है दोस्तों।
अगर वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कोई डिसीजन लेते हैं तो वो आपका गोल्डन डिसीजन कहा जाता है। और अगर हरभजन सिंह ये कहते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स में कोई भी चीज अगर वहां पत्ता भी नहीं हिल सकता एमएस धोनी की इजाजत के बिना, तो ये अपने आप में दर्शाता है दोस्तों कि उस बंदे का क्या रुतबा है उस चेन्नई सुपर किंग्स टीम में, फ्रेंचाइजी में, कंपनी में। आईपीएल को आईपीएल बनाने में एमएस धोनी का बहुत बड़ा हाथ रहा दोस्तों। एमएस धोनी तो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते ही रहे, साथ साथ में आपके 2007 का वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद आईपीएल आया, उसके बाद आपके 2011 का वर्ल्ड कप जीते, 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी जीती। लेकिन उसके साथ साथ में आपकी चेन्नई सुपर किंग्स को भी एक ऐसा डोमिनेंट फोर्स बना लिया जिन्होंने इतने न्यूमरस रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो शायद आने वाली पीढ़ियां भी ना तोड़ पाए। उनका शुरुआत जैसी हुई थी, उनके करियर का अंत भी बिल्कुल वैसा हुआ। 2017 के बाद से कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी जो है वो कहीं ना कहीं उनमें गिरावट उसमें देखने को मिले, जो कि ऑब्वियस थी, आपकी एज रीजंस थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को पुश किया, 2019 का वर्ल्ड कप खेले और जैसे उनका करियर शुरू हुआ था ठीक उसी तरीके से उनका करियर का अंत हुआ, एक रनआउट के साथ। मार्टिन गप्टिल के मैनचेस्टर में उस रनआउट ने उस दिन करोड़ों भारतीय दिल जरूर तोड़े, लेकिन उसके साथ साथ में एक करियर का अंत भी किया। लेकिन एमएस धोनी जानते थे कि ये जो पल है वो पल मेरा नहीं था, वो पल था भारतीय क्रिकेट टीम के साथ थोड़ी संवेदनाएं रखने का, कि आप एक बहुत क्लोज सेमीफाइनल हारे हैं, आपका वर्ल्ड कप जीतने का जो आपका सपना है वो टूटा है, तो वो इसको ओवरशैडो नहीं कर सकते थे और वो उन्होंने करा भी नहीं। ठीक एक साल के बाद 2020 में आपके जिस दिन आपका 15 अगस्त 2020 7:29 PM और एमएस धोनी का एक सिंपल सा मैसेज आता है कि भैया आई एम डन, आई एम रिटायर्ड। और उसके बाद से पूरे विश्व क्रिकेट में हलचल मच जाती है, भारतीय क्रिकेट के सबसे सफलतम कप्तान ने रिटायर कर लिया। आईपीएल में भी उनका यही स्पेकुलेशन चल रहा है, कब छोड़ेंगे, इस साल छोड़ेंगे, अगले साल छोड़ेंगे, इस साल छोड़ेंगे, अगले साल छोड़ेंगे। लेकिन सच मानिए तो हम वो दिन देखना नहीं चाहते। शायद जो हार्डकोर एमएस धोनी फैंस है हमारी तरह, जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, शायद उन्हें जाने का दुख जरूर होगा जिस दिन वो क्रिकेट को छोड़ेंगे, एक्टिव क्रिकेट को छोड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उस लेगेसी को भी हम सलाम करेंगे दोस्तों, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे भारत एक डिफेंसिव क्रिकेट टीम से आपकी एक वर्ल्ड बीटर टीम अगर बना है, तो उसमें जो जिसका सबसे बड़ा हाथ रहा है वो थे आपके एमएस धोनी। आपके प्रीवियस कैप्टन आपको फाइनल तक लेके गए, लेकिन आपको फाइनल जिस बंदे ने जिताया है, कैसे जीतना है, बड़े टूर्नामेंट कैसे जीतने हैं, वो आपको एमएस धोनी ने सिखाया। और यही लेगेसी जो है आपकी आगे विराट कोहली और रोहित शर्मा आगे लेके चल रहे हैं। तो आप कैसे रखेंगे याद एमएस धोनी को? आपकी क्या स्टोरी है एमएस धोनी की? क्रिकबाजी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमने जैसे आपके साथ शेयर करी है, आप भी अपनी कहानी क्रिकबाजी पे जरूर शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्रिकबाजी, लेकिन अपनी एमएस धोनी स्टोरी कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और एमएस धोनी फैंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सलाम। जय हिंद।